नाव लेकर समुद्र में चला जाता है। राजा और गुरुदेव के साथ कई प्रजा जन समुद्र के तट पर जाकर हरिहर की प्रतीक्षा करने लगते हैं। हरिहर की नाव जैसे ही समुद्र के मध्य में जाती है, उसे नीचे से धक्का लगता है और वह नाव समुद्र में डूब जाती है। हरिहर दानव की गुफा में पहुंच जाता है। वह देखता है कि उसके मछुआरे भाई दानव रूप में बदल गए हैं और दानव की सेवा कर रहे हैं। दानव ने हरिहर को देखा और बोला, एक और मनुष्य आ गया मेरा गुलाम बनने के लिए। अब तुम भी मेरे गुलाम बनकर मेरी सेवा करोगे। यह तुम्हारा भ्रम है दानव। मैं तुम्हारा गुलाम बनने नहीं आया हूँ। मैं तो यहाँ अपने भाइयों को तुम्हारी कैद से छुड़ाने के लिए आया हूँ। ओह, तुम जैसा सामान्य मनुष्य मुझे पराजित करेगा? इतनी शक्ति है तुम्हारे शरीर में या केवल वाणी में ही बल है? मेरे शरीर में बल है या वाणी में, यह तुम्हें शीघ्र ही पता चलेगा दानव। मैं तुमसे अनुरोध करता हूँ कि तुम मेरे भाइयों को छोड़ दो। मैं उन्हें तो नहीं छोड़ूंगा और तुम्हें भी अपना गुलाम बनाकर रखूंगा। ऐसा कहकर दानव अपनी सींग से हरिहर पर जादू करना शुरू करता है। हरिहर हाथ जोड़कर खड़ा हो जाता है और समुद्र देव का आवाहन करने लगता है। हे समुद्र देवता, मैंने कभी भी किसी वस्तु की लालसा नहीं की। मैंने सदा सबकी सहायता करने का प्रयास किया। मैंने अपनी आवश्यकता से अधिक धन का संचय नहीं किया है और जितना प्राप्त हुआ है उसी में संतोष माना। तो आप मुझ पर कृपा कीजिए। इस भयानक दानव का अंत करने में मेरी सहायता कीजिए। हरिहर की यह प्रार्थना सुनकर समुद्र में तेज रोशनी फैलती है और उस रोशनी के साथ ही वहां समुद्र देवता प्रकट हो जाते हैं। समुद्री देवता अपने हाथ फैलाकर हरिहर को आशीर्वाद देते हैं और उसे एक दिव्य अस्त्र प्रदान करते हैं। उस पर दानव के जादू का कोई भी प्रभाव नहीं होता। यह देखकर दानव क्रोधित हो जाता है। तुम पर मेरे जादू का प्रभाव क्यों नहीं हो रहा है? तुमने मुझे क्रोधित कर दिया है। तुम कोई सामान्य नहीं हो और अब मैं तुम्हें जीवित नहीं रख सकता हूँ। दानव हरिहर पर प्रहार करने के लिए भागकर उसके पास आता है और हरिहर के सर पर अपने गदा का प्रहार करता है, परंतु हरिहर का शरीर वज्र का बन चुका था, इसलिए दानव के शक्तिशाली प्रहार का उस पर कोई भी प्रभाव नहीं हो रहा था। हरिहर, तुम विजय होकर लौटे हो। तुम्हारे कारण हमारे राज्य पर जो संकट आया था वह समाप्त हो गया है। तुम सत्य में एक सच्चे और ईमानदार पुरुष हो। यह तो मेरा कर्तव्य था महाराज। हरिहर, मैं तुम्हें उपहार स्वरूप एक नई नाव, सभी सुविधाओं से सज्ज एक भवन और स्वर्ण मुद्राएं देता हूँ।